फरीदाबाद। मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल हम पहुंचे हैं एशियन हॉस्पिटल्स फरीदाबाद में और मेरे साथ अनुपम पांडे जी हैं। वर्ल्ड किडनी डे पर यहाँ पर एक खास आयोजन किया गया है, जानेंगे क्या खास आयोजन किया गया है आज यहाँ। वर्ल्ड किडनी डे हम लोग हर साल बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसमें हमें मौका मिलता है हम अपने पेशेंट्स जो हमारे यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, जो हमारे यहाँ पे डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर कुछ मज़े करने का, कुछ इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस करने का। तो ये हम लोग हर साल करते हैं। कोविड के बाद थोड़ा सा ये बंद हो गया था, बट इस साल हमने फिर से दोबारा से यहाँ पे बड़े पैमाने पे इसको ऑर्गेनाइज किया है। एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में पहला हॉस्पिटल था जो किडनी ट्रांसप्लांट लेकर आया था, और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों ने पिछले 14 साल में करीब करीब मेरे हिसाब से 1000 से ऊपर किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किडनी ट्रांसप्लांट यूजली सेम ब्लड ग्रुप के लोगों के बीच में होता है, बट इनकम्पैटिबल किडनी ट्रांसप्लांट भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुए हैं। ब्लड ग्रुप अगर चेंज है तो भी हुआ है। अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि डोनर माँ है और बेटी का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो दोनों का ब्लड ग्रुप अलग हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन वो भी बहुत सक्सेसफुली हुआ। तो अभी हमने देखा स्टेज पे काफ़ी सारे हमारे पेशेंट्स आए जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है। और उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारे डॉक्टर्स प्रमोट करते हैं कि डायलिसिस अगर आपका हो रहा है, अगर आपको किडनी डिजीज़ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आम जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। नॉर्मली लोग ये कहते हैं अगर डायलिसिस स्टार्ट हो गया तो लाइफ बहुत टिपिकल हो जाएगी। जी, तो यहाँ पे स्टेज पे बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ने अलग अलग परफॉर्मेंस किया और उन्होंने यही दिखाया कि भाई डायलिसिस के साथ भी ज़िंदगी नॉर्मल चलती है, डायलिसिस के साथ भी ज़िंदगी में आपको कोई कमी नहीं होती है। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने अल्टीमेटली यही बोला कि जिनका ट्रांसप्लांट हो सकता है उससे ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल वापस नॉर्मल हो जाती है। कुछ लोगों में ये भी होता है कि जैसे कम एज पर किडनी ट्रांसप्लांट अगर होता है तो आगे लाइफ में दिक्कत आती है। मतलब जैसे अनमैरिड लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनको ये लगता है कि अगर मैंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया तो आगे मुझे लाइफ में दिक्कत, क्या ऐसा भी होता है? तो अभी हमें बहुत खुशी है इस बात की कि प्रियंका करके एक पेशेंट अभी आई थी स्टेज पे। वो 2020 में उनका पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, और उसके बाद उनकी शादी हुई और उनको ये प्रॉब्लम थी कि क्या मैं कंसीव कर सकती हूँ, क्या मैं बेबी फैमिली को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो खुशी की बात यह है कि पूरी टीम ने मिलके उनकी मदद की और उनको पहला बेबी हुआ, और अब 2024 में वो फिर प्रेग्नेंट है, फिर उनको सेकंड बेबी का एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यंग एज में उनकी हुई थी किडनी ट्रांसप्लांट और वो नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी जी रही हैं। थोड़ी परहेज़ करनी पड़ती है, थोड़ी ज़िंदगी को कंट्रोल करना पड़ता है, बट अदरवाइज फैमिली को उन्होंने बढ़िया से ग्रोथ दिया है, तो दैट्स द सक्सेस। अभी यहाँ क्या खास प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं किडनी पेशेंट्स जो यहाँ के हैं? आज हमारी टीम ने डॉक्टर हितेश शर्मा और डॉक्टर राजीव सेठिया के साथ प्लान बनाया था कि कुछ पेशेंट्स प्रोग्राम करना चाहते थे, परफॉर्मेंस करना चाहते थे, तो वो लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसके अलावा आज लकी आए हुए हैं इश्क FM से, उन्होंने माहौल बांध रखा है। ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी गुड मिमिक्री आर्टिस्ट, तो उन्होंने सबको काफ़ी इन्जॉय करवाया और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको दिखाएंगे अंदर इस टाइम प्रोग्राम चल रहा है और तमाम पेशेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं और RJ लकी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देख सकते हैं आप पूरे पेशेंट्स आए हुए हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं और जगह जगह से यहाँ पर पेशेंट्स आए हुए हैं। लगभग 1000 किडनी ट्रांसप्लांट्स इस हॉस्पिटल में अभी तक हो चुके हैं। और जैसा अनुपम पांडे जी ने बताया, पहला हॉस्पिटल बना था ये जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, पहला ऐसा हॉस्पिटल फरीदाबाद का। और लगभग अभी तक 1000 ट्रांसप्लांट यहाँ हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये सारे पेशेंट्स हैं जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं। और RJ लकी मंच का संचालन कर रहे हैं। दो जाबाज स्टेज में आए, आई थिंक उन्हीं को बुलाना चाह रहा हूँ। आइना जुड़वा क्या बात है यार। तो एक सवाल भी छुपा है इन दोनों के बीच में। एक बार पहले तो जोरदार ताली बजाइए। और जिस कार्यक्रम की वजह से हम यहाँ पे आइए सर, बीच में आइए सर, स्पॉटलाइट आपके ऊपर ही रहेगी क्योंकि आप दोनों ही सेलिब्रिटी हैं।
अब आपसे मेरा सवाल यह है कि इनमें एक डोनर है और एक रिसिपिएंट है। आप बताइए क्या लग रहा है, कौन डोनर है कौन रिसिपिएंट है? सर आपको नहीं बताना, प्रिंसिपल थोड़ी जवाब देता है। डोनर ये डोनर है, इधर वाले क्या कहेंगे? चेक में डोनर है, ऊपर वाले कह रहे हैं ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल इक्वल हो रहा है क्या? आधे लोग कह रहे हैं ये डोनर है, आधे लोग कह रहे हैं ये डोनर है। शर्मा जी आइए ना सर ऊपर, आप ही बताएंगे। और ऐसे कंफ्यूजन नहीं हो जाता कि अगर जुड़ गए हैं तो पता लगा निकाल लिया और वापस नहीं बता तो आप बताइए सर। तो राइट में जो दिख रहे हैं ये एजेंट है, डोनर के भाई यहाँ पे ये डोनर है, ये वाला जत्था बिल्कुल सही जवाब दे गया। सो ही इज द डोनर एंड दैट्स द रिसिपिएंट। और सर कुछ डिटेलिंग बताएंगे कि कैसा रहा, मतलब आइडेंटिकल्स में कैसे रहता है, पॉसिबल हो पाता है, कैसे रहता है? जो दुनिया का पहला सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था बॉस्टन में 1954, वो आइडेंटिकल ट्विंस में किया गया था। क्योंकि तब समझ में आ गया था कि हमारे इम्यून सिस्टम रिजेक्शन करता है, तो उस समय बहुत अच्छी दवाइयाँ नहीं थी। तो पहला जब सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट किया था दैट वाज बिटवीन आइडेंटिकल ट्विंस लाइक दिस। और इनके ट्रांसप्लांट को 14 साल हो गए। संजीव ब्रदर was donated, तो कोई दवाई नहीं दी गई थी संजीव को। एंड अभी तक ट्रांसप्लांट की तो दवाई नहीं दी है, बट इसको ट्रांसप्लांट के 1 या 2 साल बाद में प्रोटीन आया, तो हमने ट्रांसप्लांट किडनी की बायोप्सी करी, तो उसमें एक आईजी नेफ्रोपैथी नाम की बीमारी होती है, वो आई थी। बट स्टिल नो मेडिसिन वर गिवन, जस्ट बीपी मेजरमेंट एंड एवरीथिंग वाज फाइन टिल लास्ट ईयर नवंबर 22। तो ये रेगुलर चेकअप होते हैं हर 3 महीने में, बीपी रेगुलर चेक करता है। इसका मुझे सुना है कि जब मेरा बीपी बढ़ना शुरू हो गया और थोड़ी सूजन लग रही है, तो टेस्ट कराया तो यूरिन में प्रोटीन थोड़ा बढ़ा भी अप द मेडिसिन एंड विद इन अ मंथ अगेन ही सेड कि बीपी इज नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड। और हम टेस्ट कराए तो क्रिएटिनिन बढ़ गया। तो हमने जब बायोप्सी करी तो ही हैड रिकरेंट क्रिसेंटिक आईजी। नाउ क्रिसेंट वाला जो किडनी की बीमारी होती है वो सबसे खराब होती है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी ट्रीटेड हिम फॉर आईजी एंड इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है एंड बिल्कुल नॉर्मल किडनी फंक्शन वापस आ गया, यूरिन प्रोटीन भी नॉर्मल हो गया। सो इज जस्ट ऑन ट्रीटमेंट फॉर दैट, बट अभी भी इसकी ट्रांसप्लांट की रेगुलर दवाइयां वो नहीं चलती। दैट्स द ब्यूटी, लाइक इट्स आइडेंटिकल, मतलब इन दोनों के डीएनए एक जैसे हैं, तो इम्यूनिटी विल नॉट अगेंस्ट आवर ओन सेल्स। सो दिस वाज जस्ट टू हाईलाइट कि दुनिया का जैसा पहला ट्रांसप्लांट हुआ था सक्सेसफुली, एक हमारे पास भी लिविंग एग्जांपल है जिनके 14 साल इसी मार्च में ही हुआ था। इनफैक्ट मैं भूल गया था, लेकिन संदीप से मुझे लगा 10 मार्च 2010 में ट्रांसप्लांट किया था। टुडे वी आर 2020। आई होप अच्छा, तब तक एक हमारे पेशेंट है जो खुद डॉक्टर है, डॉक्टर प्रवीण बेग, एंड he will say a few words. तेरी भाई ने लिखी है। जो बचाता है बड़ी मुस्कुराहटों के साथ लोगों का जीवन, ऐसा है हमारा फरीदाबाद में एशिया। जोरदार तालियां डॉक्टर पांडे के लिए। दोस्तों मेरा आना यहाँ बहुत जरूरी था क्योंकि 2020 कोविड में जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अनवरतपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।